तो कई बार तो पता क्या होता है कि मैं जैसे कोई काम कर रहा होता है, ठीक है, एंड बहुत सारे लोग आते हैं कमेंट पास करते हैं अपनी अपनी, जो कई बार लाइक उनको एक्चुअली वो फील हो रहा होता है, या फिर कई बार वो सिर्फ मुझे अपने जो बात है उससे डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, ठीक है, अभी 10 लोग इसमें कमेंट करेंगे, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे सजेशंस आते हैं। बट मुझे पता है जब मैं 500 600 700 को क्रॉस करूंगा तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, एंड पास्ट में आ भी चुके हैं, ठीक है। सो बात ऐसी है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग है ना, लाइक खुद को इतना इंफीरियर समझते हैं, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू, खुद के अपने आप को, खुद के सेल्फ को, ठीक है, कि हम लोग है ना अपने उस लाइक पॉइंट ऑफ व्यू की कदर नहीं करते, हम की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। हम हमेशा दूसरों के ओपिनियन को ज्यादा रिफर करते हैं। अगर उस बड़े भैया ने कह दिया है कि मतलब ये फील्ड में ज्यादा पैसा है, इसमें ज्यादा अच्छा ग्रोथ मिलेगा, भले ही मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो सिविल इंजीनियरिंग करूंगा, मैं तो कंप्यूटर साइंस करूंगा, मैं तो इलेक्ट्रिकल करूंगा ही, ठीक है। अगर बापू जी ने कह दिया कि आईएएस ऑफिसर बनना है तो फिर बनना है, मुझे भले इंटरेस्ट ना हो, मुझे भले ही कविता लिखनी पसंद है, लेकिन मैं करूंगा। मुझे भले ही वो लड़की पसंद है, लेकिन फिर भी दोस्तों ने बोल दिया ना मेरे रेंज के आउट आउट है, पर मैं ट्राई भी नहीं करूंगा। पर सोच कर देखो ना यार एक बार कि व्हाट इफ तुम ट्राई करो, राइट। मान लो ये जैकेट मैंने पहनी, ठीक है, अभी कोई बोल दे कि ये जैकेट जो है वो अच्छी नहीं लग रही है, मैं पहन के निकला, 10 लोगों ने बोल दिया मुझे कि नहीं अच्छी लग रही है, ठीक है। अभी दो चीज हो सकती है, या तो मैं देखो मैं रिस्पेक्ट करूंगा उनका ओपिनियन की, सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, सबका अपना एक ओपिनियन होता है, कि हम सब अलग अलग है, अलग अलग दिमाग है, अलग अलग सोचते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि मैं जैकेट पहनना ही भूल छोड़ दूँ, जैकेट पहनना ही भूल जाऊँ? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, हमें अपने लाइक खुद के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं हो सकते, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग इतना खुद को ऑब्सेस नहीं कर सकते, नहीं तो फिर हमें सच्चाई, सच और गलत का पता ही नहीं चलेगा। अगर मैं भीड़ में निकला हूँ, ठीक है, और सभी लोग कह रहे हैं कि ये जैकेट गंदी है, गंदी 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 है, और फिर भी मैं रट्टे लगाई ना ना ये तो बेस्ट है, ये तो बेस्ट है, तो गलत चीज हो जाएगी। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारे ओपिनियन की कि हाँ भाई ये इतनी बेटर नहीं लग रही होगी तुम्हारे हिसाब से, मे बी मेरी चॉइस इतनी खराब है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ओकेशनली तो पहनूंगा ही, ठीक है, मैं पहनना छोड़ नहीं दूंगा। मैं अगर इसको मैं परचेस करके लाया हूँ, इट मींस इट बिलोंग्स टू मी एंड आई शुड कैरी इट, लाइक मैं क्यों छोड़ूं इसको पहनना, ठीक है। एटलीस्ट मैं घर के अंदर तो पहन ही सकता हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि कंप्लीटली रिजेक्ट करो सामने वाले ओपिनियन को, एक्सेप्ट करो, बट एक लिमिट तक। एक बार सोचो कि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। कई बार क्या होता है कि है ना, कई लोगों का सोल पर्पस ये होता है कि तुम्हें वो ओपिनियन दे सके, तुम्हें वो डिस्ट्रैक्ट कर सके तुम्हारे लक्ष्य, लाइक तुम्हें, समझ रहे हो, गालियां बक सके इन शॉर्ट। मैंने जब यूट्यूब चैनल शुरू किया था, एक बंदा था, वो हर वीडियो में आके मेरी गालियां बकता था, ठीक है, हर वीडियो में आके गालियां बकता था, एंड विच वॉज सो मच डिसअपॉइंटिंग कि भाई कोई एक तो देख रहा नहीं है, ठीक है, और जो एक बंदा देख रहा है पता नहीं वो क्यों ही देख रहा था, वो भी गालियां बक के जाता है। सोच कर देखो, मैं अगर चाहता तो यूट्यूब चैनल बंद कर देता। एंड मुझे ये भी पता है कि तुम्हें पता है कि 300 वीडियोस क्रॉस हो रही है, लेकिन आज नहीं तो कल ये सारी वीडियो सारी की सारी जो मैं नौफे पे ऊपर बनाता हूँ, जो लड़कियों के ऊपर बनाता हूँ, जो भी मैं ओपिनियन बेस्ड बनाता हूँ, लुक्स के ऊपर बनाता हूँ, सारी सारी चीजें मेरे माँ बाप तक जाएंगी, एंड वो देखेंगे ही, ठीक है, कि मैं अलग अलग स्टोरीज बताऊँ अपने मुट्ठी मारने की, या फिर लड़कियां किस बात करने की, एंड बहुत ही अलग अलग चीजें, वियर्ड एस चीजें बता रहा हूँ, तक पहुंचने वाली है। इसका इसका मतलब मैं बताना छोड़ दूँ कि इसका मतलब मैं बनाना छोड़ दूँ वीडियोस, उससे क्या हो जाएगा? उससे मैं सोसाइटी को खुश कर दूंगा, हाँ कर दूंगा, नो डाउट। उनको बहुत अच्छा लगेगा कि मैं फुटपाथ के ऊपर पागलों की तरह कैमरे से बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट क्या मुझे उससे खुशी मिलेगी? मुझे मुझे शांति मिलेगी क्या मन की? तो पता है मैंने है ना 10वीं में यूट्यूब बनाना, यूट्यूब पर चैनल बनाकर वीडियो बनाना मैंने 10th स्टैंडर्ड में शुरू कर दिया था, एंड फिर भी वही डर लगा रहता था कि गलती से अगर मम्मी पापा तक पहुंच गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर कॉलेज में शुरू किया, 12वीं के वेकेशन में शुरू किया, कॉलेज में शुरू किया, कॉलेज का एंड आते आते फिर से जब इंटर्नशिप करने के लिए बाहर निकला तब भी शुरू किया, ठीक है। मतलब यूट्यूब मेरे उससे कभी दिमाग से निकला ही नहीं। मैं हर बार ये वो उस नॉलेज की तरह हो गया, मतलब नोफेप के नॉलेज की तरह हो गया। मतलब अगर आप नोफेप के बारे में जानते हो, इसका मतलब आपको फिर कंप्लीट करना ही पड़ेगा, फिर आपको कम्प्लीटली मास्टरबेशन छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हमेशा हमेशा रह रह कर आपको पौधेगा कि आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। और जितनी बार आप लाइक उसके ऊपर एग्जीक्यूट नहीं करोगे उतना आपको ज्यादा गिल्ट होगा, और उतनी ज्यादा चांसेस होंगे कि आप उसको फॉलो नहीं करोगे। मतलब हेलो,
मैं जितना नहीं करूंगा उतना ज्यादा मन करेगा करने का, और क्योंकि मेरा मन ज्यादा कर रहा है करने का, इसलिए मैं और भी ज्यादा कम करूंगा। लाइक समझ रहे हो, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, रिग्रेट और रिग्रेट से आने वाले डोपामिन की ओर, ठीक है। सो इसे बाहर निकलो, अपना ओपिनियन रखो, अपने ओपिनियन से काम करो। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, चीजें गलत होंगी, राइट। मैं अभी उस लड़की को अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक, मेरी तो पता एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। बात ऐसी है कि मैं नाइन्थ पढ़, मैंने है ना 7th 8 अपना एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में किया, फिर मेरा दोस्त 9th कृष्णा स्कूल में गया, ठीक है। मेरा जो, जैसे मैंने 9 10 11 12 किया है, अभी जैसे मैं अपने दोस्त के पीछे पीछे गया, अब क्योंकि मेरा दोस्त पहले चला गया था, ठीक है, तो मेरा तब नक्की नहीं हो रहा था, मैं दूसरे स्कूल में जाने वाला था, बट क्योंकि मेरा दोस्त गया तो मैं रो गा कर कैसे भी करके पहुंचा वहां पर। लेकिन तब तक क्या 2 3 हफ्ते निकल चुके थे एंड मैं लेट पहुंचा। अब मेरे जब मैं पहुंचा ना, वहां पर 3 ही लड़कियां थी, मेरे पूरे इंग्लिश मीडियम में 17 लोग थे, 17, ठीक है, तो उसमें 3 लड़कियां थी, और उनमें से एक बहुत ही प्यारी लड़की थी, लाइक बहुत ही प्यारी, ठीक है, जिसमें मुझे क्रश आ गया। पहले दिन घुसते ही मुझे क्रश आ गया, ठीक है। पता नहीं, मुझे ऐसे जिंदगी में कभी क्रश नहीं आया किसी के ऊपर, पर उसके ऊपर मुझे क्रश आ गया। एंड हफ्ते भर मैंने सिर्फ देखा, बातें कुछ नहीं हुई, सिर्फ हफ्ते भर मैंने देखा उसको, ठीक है। एंड अगले हफ्ते वो छोड़कर चली गई स्कूल, और फिर लाइक मैं सालों तक उसका इंतजार करता, लाइक 9 10 11 12, फिर जाके मुझे 12th में एक लड़की पसंद आई थी, एंड वो बात की बात है, ठीक है। मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि हम लोग फिर से मिलेंगे। फिर मेरे एक दोस्त की शादी थी जिसमें वो आई, एंड मुझे मिली, मैंने बात किया तो उसको मेरा नाम याद था। सोचो, मैंने कभी उससे बात नहीं की, फिर भी उसको मेरा नाम याद था। एंड फिर मैं भूल गया, ठीक है, मैं, मेरे दोस्त की शादी हो गई 28 दिसंबर को, फिर मैं भूल गया उसको। कल रात को उसकी फिर से रिक्वेस्ट आई एंड इंस्टा पर, तो मे भी हो सकता है, चांसेस है कि जस्ट टू कनेक्ट, पर क्या मैं उसमें ट्राई ना करूं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे ही ना, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो मैं क्यों ना ट्राई करूं? क्या पता मुझे लाइफ लॉन्ग एक पार्टनर मिल जाए, क्या पता मुझे एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड मिल जाए, पता नहीं यार क्या होगा, बट आई विल ट्राई। क्यों? क्योंकि मुझे वो पसंद है एंड आई बिलीव इन डेस्टिनी, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा, और वैसे ही तुम्हें भी ट्राई करते रहना चाहिए। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लोग अपना ओपिनियन देंगे, ठीक है। मेरे लाइक अच्छे भी देते हैं लोग, ठीक है, माँ बाप हो गए, तुम्हारे दोस्त हो गए। इनफैक्ट एक कमेंट आया था मेरे इसमें, यार तुम अच्छी वीडियो बनाते हो, मयंक भाई का, बट तुम लाइक वो चीजें नहीं बना रहे हो जो आजकल की सोशल मीडिया में चलती हैं। बट तुम सोचो, अगर मैंने बना लिया वो सारी चीजें, ठीक है, मैं बनाने लगा एंड वो चीजें चल भी जाती हैं, मैं पैसा कमाने में लगता हूँ, एंड सोच कर देखो ना, मुझे वही कंटेंट बनाना है फिर उम्र भर। मैं यूट्यूब छोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यूट्यूब पे बस जाने के लिए आया हूँ, ठीक है। एंड एक दिन मैं एक्ट कर लूंगा, 2 दिन एक्ट कर लूंगा, 3 दिन एक्ट कर लूंगा, मैं सालों सालों तक कैसे एक्ट करूंगा भाई? मैं कैसे कैसे ये लोग जैसे वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तुम्हें लगता है कि ये लोग अंदर से खुश होंगे? फिर तो मीनिंग ही नहीं हुआ ना। फिर तो मैं कॉर्पोरेट में जो काम कर रहा हूँ वो भी सही है, क्योंकि उसमें ही मैं मन मार के काम कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मन मार के काम करूंगा, तो फिर तो कोई डिफरेंस है ही नहीं ना। एंड दैट्स वाई जो मेरा मन करेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशंस, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा जो मन करेगा, जैसे मन करेगा, मैं वैसे वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं रॉ फॉर्म में जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा यूट्यूब चैनल लाइक बनाऊँ जिसमें एक्चुअल में कुछ लाइफ चेंजिंग एडवाइसेस हो, लाइक कि जस्ट एक बंदा है जो खुद का फायदा देखना चाहता है, खुद को मोनेटाइज कराना चाहता है, इसलिए वीडियो बना रहा है। नहीं यार, मैं चाहता हूँ मोनेटाइज कराना अपने चैनल, मैं चाहता हूँ कि मेरे को पैसा आए इससे, ठीक है, और मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ सकूँ। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे लोग कमेंट करें 2 साल 3 साल बाद कि मैंने जब से तुम्हारी वीडियो देखना शुरू किया मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं चाहता हूँ ये सारी चीजें हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ बदले, मैं चाहता हूँ तुम कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हें खुद को प्राउड हो, फिर तुम मुझे आके बताओ कि यार तुम्हारी वजह से हुआ है। आई वॉन्ट दैट बडी। लाइक सब्सक्राइब तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है। जब ये सारी चीजें होती है ना, तो पता मेरे यहाँ ना एक लॉकडाउन में एक बच्चे को पढ़ाया था, ठीक है, 10th में। एंड स्टार्टिंग में उसको कुछ नहीं आता था, 6 महीने के लिए वो आया था मेरे लिए क्लासेस में, ठीक है। रिलेटिव का बच्चा था, तो मैं पढ़ाने की इच्छा ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया। उसको कुछ आता ही नहीं था 10th का, ठीक है। मैं जैसे तैसे करके उसको पास करवा दिया। एंड जब वो रिजल्ट लेके पीढ़े लेके आया ना, मुझे इतनी खुशी हुई ना यार। मैं बस वही खुशी फिर से फील करना चाहता हूँ। प्लीज यार, प्लीज कुछ करो अपनी लाइफ में, ठीक है। सुनते मत रहो, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रखो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करो। ज्यादा से ज्यादा गिरोगे, और तुम अगर गिरे तो तुम सीखोगे। लेकिन अगर तुमने कभी डिसीजन ही नहीं लिया, कभी तुमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखा ही नहीं, तो तुम खुद को कभी जान ही नहीं पाओगे, खुद को कभी बेटर कर ही नहीं पाओगे, तुम एक्सपेरिमेंट्स कभी कर ही नहीं पाओगे खुद के साथ। एंड दैट वुड बी अ वर्स्ट लाइफ यू कैन एवर हैव। सोचो, जिसके डिसीजन के ऊपर तुम बेस्ड हो, लाइक तुम अगर ममा बॉय हो, मम्मी के डिसीजन को देखते हो, ज्यादातर बाप के डिसीजन को देखते हो, दोस्त के डिसीजन के ऊपर चलते हो,
अगर वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहा फ्यूचर में, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर पूरा भार तुम्हारे कंधों पर है, तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। एंड दैट्स वेरी सैड थिंग। सो या, दिस इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में, बाय।